चक्र मानव शरीर में 7 ऊर्जा बिंदु हैं और इस दुनिया में हमारे आध्यात्मिक विकास की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं। पहला चक्र मूल चक्र है, जिसे संस्कृत में मूलधारा कहा जाता है। माना जाता है कि जड़ चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर पीछे की पूंछ की हड्डी में स्थित होता है और सामने की जघन हड्डी जिसमें मुख्य रूप से पेरिनियम क्षेत्र होता है। जड़ चक्र धरती माता के साथ किसी के संपर्क से निकटता से संबंधित है, जिससे पृथ्वी के तल में उतरने की हमारी क्षमता में सुधार होता है। मूलाधार अभिव्यक्ति का केंद्र भी है। जब आप भौतिक दुनिया, व्यवसाय या संपत्ति में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सफल होने की ऊर्जा पहले चक्र से आने की उम्मीद है। यदि इस आधार चक्र को अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो एक व्यक्ति भयभीत, चिंतित, असुरक्षित और निराश महसूस कर सकता है। अगला चक्र या दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है, जिसे अक्सर पवित्र कहा जाता है। यह महिलाओं में क्लिटोरिस के क्षेत्र के आसपास नाभि से 2 इंच नीचे स्थित है। पुरुषों में लिंग का आधार माना जाता है कि यह चक्र कामुकता, रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और आत्ममूल्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। यह मित्रता, रचनात्मकता और भावनाओं को भी दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी व्यक्ति की आत्ममूल्य की भावना, उसकी अपनी रचनात्मकता में उसके विश्वास और दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से जुड़ने की उसकी क्षमता को नियंत्रित करता है। तीसरे चक्र को मणिपुर संस्कृत में कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। यह नाभि क्षेत्र में स्थित है। मणिपुर चक्र को व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र, अहंकार, भावनाओं, आवेगों, क्रोध और शक्ति का स्थान माना जाता है। इसे सूक्ष्म यात्रा और सूक्ष्म प्रभावों, आत्मा मार्गदर्शकों की ग्रहणशीलता और मानसिक विकास का केंद्र भी माना जाता है। जब तीसरा चक्र संतुलन से बाहर हो जाता है, तो आपको आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, भ्रमित हो सकते हैं, इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, महसूस कर सकते हैं कि दूसरे आपके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं और उदास हो सकते हैं। चौथा चक्र हृदय अनाहत चक्र है। यह हृदय के पास रीढ़ की हड्डी के केंद्र में स्थित है, जिसका सटीक स्थान 2 स्तनों के केंद्र के बीच है। यह चक्र प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यह स्वयं को और दूसरों को प्यार करने, प्यार देने और प्राप्त करने की क्षमता को निर्देशित करता है। यह शरीर और मन को आत्मा से जोड़ने वाला चक्र भी है। जब यह चक्र संतुलन से बाहर हो जाता है, तो आप अपने लिए खेद महसूस कर सकते हैं, विभ्रांत, अनिर्णायक, जाने से डरते हैं, चोट लगने से डरते हैं या प्यार के योग्य नहीं है। पांचवा चक्र गला चक्र है, जिसे संस्कृत में विशुद्धि चक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह गले में स्थित है और विचार, भाषण और लेखन के माध्यम से संचार, ध्वनियों और रचनात्मकता की अभिव्यक्ति का केंद्र है। एक व्यक्ति में परिवर्तन और उपचार की संभावना यहाँ स्थित है। जब यह चक्र संतुलन से बाहर हो जाता है, तो आप रुकना चाह सकते हैं, डर महसूस कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं, कमजोर महसूस कर सकते हैं या अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। छठा चक्र, जो कि तीसरी आंख का चक्र है, संस्कृत में इसे आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। कमांड व्हील। यह माथे के केंद्र में भौतिक आंखों के क्षेत्र के ऊपर स्थित है। यह मानसिक क्षमता, उच्च अंतर्ज्ञान, आत्मा और प्रकाश की ऊर्जाओं का केंद्र है। यह नकारात्मक प्रवृत्तियों को शुद्ध करने और स्वार्थी दृष्टिकोण को समाप्त करने में भी सहायता करता है। छठे चक्र की शक्ति के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने उच्च आत्म में मार्गदर्शन, चैनल और धुन प्राप्त कर सकता है। जब यह चक्र संतुलित नहीं होता है, तो आप गैरदृढ़ महसूस कर सकते हैं, सफलता से डर सकते हैं या विपरीत दिशा में जा सकते हैं और अहंकारी हो सकते हैं। सातवें चक्र को मुकुट कहा जाता है। यह केंद्रीय चैनल, सुषुम्नादि का ऊपरी अंतिम बिंदु है और जागृत सर्पशक्ति के लिए अंतिम गंतव्य है। कुंडलिनी शक्ति। जब देवी की शक्ति कुंडलिनी इस केंद्र तक पहुंचती है, तो यह शिव और शक्ति के विलय का संकेत देता है। यह आध्यात्मिकता, ज्ञान, गतिशील विचार और ऊर्जा का केंद्र है। यह ज्ञान के आंतरिक प्रवाह की अनुमति देता है और लौकिक चेतना का उपहार लाता है। यह देवी, भगवान के साथ जुड़ाव का केंद्र भी है, वह स्थान जहां जीवन भौतिक शरीर को सक्रिय करता है। आभा निकायों को जोड़ने वाली चांदी की रस्सी मुकुट से फैली हुई है। आत्मा जन्म के समय मुकुट के माध्यम से शरीर में आती है और मृत्यु के समय मुकुट से निकल जाती है। जब यह चक्र असंतुलित होता है, तो निरंतर हताशा की भावना, आनंद की कोई चिंगारी और विनाशकारी भावनाएं नहीं हो सकती हैं। बीमारियों में माइग्रेन, सिरदर्द और अवसाद शामिल हो सकते हैं। इस चक्र में संतुलित ऊर्जा में दिव्य तक पहुंचने की क्षमता और अचेतन और अवचेतन तक पूर्ण पहुंच शामिल हो सकती है।